पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तुम कंटिन्यू करेंगे भगवत गीता, देखते हैं काफी हद तक काफी वर्सेस हो जाएंगे आज। लेट्स सी, चैप्टर खत्म तो शायद नहीं कर पाएंगे, बट ट्राई करेंगे। हमने किया था वर्स नंबर 34 तक, जहां पे अर्जुन का जो इनडिसीजन है। अब अर्जुन वापस से अपनी थोड़ी सी कंफ्यूजन, पहले अर्जुन वंडर के मूड में था, फिर वो बताते कि किस तरह भगवान का जब विस्तार हुआ, भगवान के जो विराट रूप का विस्तार देख के दूसरे लोकों में देवी देवता भी भयभीत होने लगे। फिर अर्जुन कैसे भयभीत होने लगा जब उसने देखा कि भगवान के मुख में भीष्म द्रोण सब उनके मुंह में चले जा रहे हैं मृत्यु की तरफ। अभी 34 वर्ष में 34वें श्लोक में हमने देखा कि विनीत प्रो, आप वर्सेस दिखा पाओगे? है आपके पास ऑप्शन? हाँ जी ब्रो। तो 34th वर्ष में हमने देखा कि जितने भी बड़े बड़े महान योद्धा थे वो सब मारे जा चुके हैं, और भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम इनको मारो, डिस्टर्ब नहीं होना, सिर्फ फाइट करो और अपने दुश्मनों का नाश कर दो बेसिकली। और 33 श्लोक में 33वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि इन सबको तो मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, ये सब ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तुम ऑलरेडी विनर हो, मैच पूरा फिक्स्ड है, तो तुम ही ट्रॉफी लेकर जाने वाले हो, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनो और खेलो अच्छे से। अब क्वेश्चन ये, हमने लास्ट टाइम 2 मिनट डिस्कस किया था कि ये तो कृष्णा का फेवरेटिज्म हो गया, जो अर्जुन को भगवान ने फेवर कर दिया, जिसकी वजह से अर्जुन महान योद्धा माने जाते हैं पूरी सृष्टि में। कई लोग ये भी बोलते हैं कि अर्जुन, कर्ण जो थे अर्जुन से बेटर योद्धा थे। कर्ण जो थे अर्जुन से बेटर योद्धा थे, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को सपोर्ट किया इसलिए अर्जुन जीत गए, नहीं तो कर्ण तो वैसे ही हरा देते। बट ये बात फैक्ट नहीं है, क्योंकि इससे पहले एटलीस्ट 2 या 3 बारी, एटलीस्ट 3 बारी अर्जुन कर्ण को पूरी तरह से हरा चुका था, पूरी तरह से हरा चुका था। जहाँ पे विराट का युद्ध हुआ था, जब विराट युद्ध बुद्ध के नाम से पॉपुलर है वो महाभारत में भी, जब विराट नरेश के वहां पे ये पांचों भाई छुप के रह रहे थे इनकॉग्निटो मोड पे, और जब एंड में आखिरी के दिनों में जब भीम ने कीचक को मार दिया द्रौपदी को परेशान करने के कारण, तो ये बात पूरी फैल गई कि पांडव वहीं पे होंगे, क्योंकि कीचक को मारने वाले बहुत कम लोग थे। अब जब कीचक को मार दिया, तो जब दुर्योधन और भीष्म द्रोण सब ने मिलके अटैक किया विराट नरेश के किंगडम पे, 2 कारण से उन्होंने अटैक किया था विराट के किंगडम पे। पहला, विराट के पास बहुत धन था, वो पहले ही चाहते थे कि विराट को कंट्रोल में कर लें, बट कीचक इतना पावरफुल था कि ये लोग पूरे के पूरे कुरु सेना अननेसेसरीली कीचक से फाइट करके अपना खुद के रिसोर्सेज और सैनिकों को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे, वो इतना पावरफुल था कीचक। पर जब कीचक को भीम ने मार दिया,
तो इनको ऑप्शन मिल गई विराट को कंट्रोल, विराट नगरी को कंट्रोल करने की, उसके राज्य को। प्लस उनको ये डाउट हो गया कि अगर तो ये पांडव वहां छुपे हुए हैं तो ये बाहर निकल के आ जाएंगे। तो ये 2 कारण में उन्होंने विराट पे अटैक किया। और वहां पे ये सारे योद्धा एक साथ खड़े थे और ये एक साथ अर्जुन से फाइट कर रहे थे। बहुत लंबी स्टोरी है, मैं छोटे में बता रहा हूँ। और अर्जुन ने अकेले इन सबको हराया था। और कृष्ण भी सारथी नहीं थे अर्जुन के तब। हाँ, विराट नरेश का बेटा उत्तर, उत्तर जो अर्जुन की बाद में बहू बनती है, उत्तरा, उसका भाई उत्तर अर्जुन का सारथी बनता है। तो फिर दूसरी जगह पे अर्जुन ने कर्ण को हराया जब गंधर्वों ने अटैक किया था। जब गंधर्वों ने दुर्योधन पे अटैक किया, जब उन्होंने गंधर्वों की बहन को या किसी को तो परेशान किया जंगल में, और उन्होंने गंधर्वों ने अटैक किया, तो दुर्योधन, कर्ण और दुशासन वहां पे थे। और गंधर्वों ने इन तीनों को परास्त कर दिया था। और कर्ण वहां से भाग गया था और दुर्योधन को कैप्चर कर लिया था। और फिर वहां पे अर्जुन और भीम आते हैं और अर्जुन अकेला उनसे गंधर्वों से फाइट करके गंधर्वों को हराता है, जो कर्ण, दुर्योधन और दुशासन को हरा चुके थे। तो वहां पे भी अर्जुन कर्ण से आगे होता है। फिर जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में सब अपने भाइयों को भेजा, जब उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में अपने भाइयों को भेजा कि तुम जाके सामग्री लेके आओ और सबसे अप्रूवल लेके आओ कि वो मेरा आधिपत्य स्वीकार करते हैं कि नहीं, मेरे को सम्राट स्वीकार करते हैं कि नहीं। तब महाभारत बोलती है कि उस कर्ण को जो अंग देश दिया था, अंगराज कर्ण बोलते हैं ना कर्ण को, तो जो अंग देश का उसको राजा बनाया था दुर्योधन ने, वो भीम के एरिया में पड़ा था। और भीम ने जाके उसको परास्त किया था और वहां से अपना टैक्स कलेक्ट करके लेके आया था। तो भीम भी कर्ण को एक बार हरा चुका था। महाभारत के युद्ध में भी भीम कर्ण को एक बार पूरी तरह हराता है और फिर अगली बार कर्ण भीम को हराता है और कर्ण भीम का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम पहले सीख के आओ। तो भीम उसको बोलता है उस समय कि तू भूल गया, तेरे को तो मैं पहले हरा चुका हूँ युद्ध भूमि पे। और युद्ध भूमि का तो ये नेचर है कि कभी कोई हारता है और कभी कोई जीतता है। तो तब फिर जब बाद में जब फाइनल बैटल होती है जिसमें कृष्ण और अर्जुन और कृष्ण और कर्ण की फाइट होती है, जिसमें कर्ण का जब पहिया फंसता है फिर उसको नीचे आता है और फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि इसको मार। और उससे पहले अर्जुन को मरते मरते भगवान बचाते हैं जब कर्ण वो नाग पाश जो होता है वो छोड़ता है अर्जुन के ऊपर। तो उस समय पे जो शाल्य होता है, जो एक्चुअली में तो अर्जुन का मामा होता है, सगा मामा, बट वो दुर्योधन उसको पटा के अपने ग्रुप में ले लेता है, तो वो दुर्योधन की साइड से फाइट कर रहा होता है शल्य नरेश। तो वो उस समय कर्ण को बोलता है, वो कर्ण को उस समय बोलता है कि तू अर्जुन की छाती पे मार। हाँ, तीर मारना तो अर्जुन की छाती पे मार, क्योंकि शल्य जानता था कि कृष्ण कुछ ना कुछ तो करेंगे अर्जुन को बचाने के लिए। बट कर्ण अपने अहंकार वश बोलता है नहीं, मैं अर्जुन की गर्दन कटती हुई देखना चाहता हूँ, तो मैं अर्जुन के गले पे मारूंगा तीर। तो वो एम करता है अर्जुन के गले पे उस तीर को। और जैसे ही भगवान देखते हैं कि ये तो अकाट्य तीर आ रहा है, अर्जुन इसको काउंटर नहीं कर पाएगा, तो भगवान अपना पैर पूरा पृथ्वी का जो पूरे ब्रह्मांड का जोर लेके उस रथ पे मारते हैं और वो रथ जमीन में धस जाता है और वो तीर उसके गर्दन पर लगने के बजाय उसके सर पे लगता है, मुकुट पे लगता है, और वहां पे उसका मुकुट गिरा देता है वो तीर। तो और अर्जुन की जान बच जाती है। तो इस तरह कुछ तरीकों से भगवान अर्जुन को कॉन्स्टेंटली बचा रहे होते हैं बैटल में। बट उससे पहले जिसके कारण लोग ये बोलते हैं कि कर्ण बेटर योद्धा था, कर्ण बेटर योद्धा था, बट उससे पहले कर्ण को एक्चुअली अर्जुन कई बार हरा चुका होता है। हाँ, तो हम पॉइंट यहाँ पे ये कर रहे थे कि यहाँ पे जो अर्जुन को क्रेडिट दोनों तरफ से मिलता है। एक तो उसकी मार्शल स्ट्रेंथ, अर्जुन की मार्शल स्ट्रेंथ के बल पे मिलता है, क्योंकि अर्जुन कितने देवों को अकेला हराता है। कई ऐसी बैटल हुई पहले महाभारत में जब माया दानव को जब पूरे फॉरेस्ट को आग लगा दी थी, तो इंद्रदेव तक अर्जुन से फाइट करने आ गए थे और अर्जुन ने सब देवताओं को एक साथ रोक के रख दिया था। और फिर इंद्र अर्जुन से बहुत खुश हुए थे और अर्जुन को अस्त्र शस्त्र गिफ्ट दिए थे। तो अब बैटल फील्ड के समय पे जब भगवान अपने भक्त के प्रति अपना वात्सल्य दिखाने के लिए उसको बचाते हैं, तो ये नहीं बोल सकते कि अर्जुन इंफीरियर वॉरियर था।
क्योंकि अर्जुन की सुपीरियोरिटी, जैसे मैं लास्ट टाइम बता रहा था, ये है कि जब उसको चांस मिला सेना चुनने का और कृष्ण चुनने का, विजय चुनने का या कृष्ण चुनने का, धन दौलत चुनने का या कृष्ण चुनने का, उसने हर बारी कृष्ण को चुना। अर्जुन ने हर बारी कृष्ण को चूज किया। ये कारण बना अर्जुन का जीतने का। अब हम अपनी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, कि जब हमारे को चॉइस करने की बारी आती है, जब हमें चूज करना है हमारी लाइफ में कि हम क्या चूज करें, ये कि कृष्ण, उस समय पे अगर हम भगवान को चूज करते हैं तो भगवान हमारे को हर चीज में विजयी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने स्वार्थ को साइड रखे, भगवान का स्वार्थ चुना। अब भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है हमारा स्वार्थ जो था उसको पूर्ण करना। अब खुद सोच के बताओ कि आप अपना स्वार्थ बेटर पूरा कर सकते हो या भगवान आपका स्वार्थ बेटर पूरा करेंगे? नेचुरली भगवान में ज्यादा क्षमता है हमारी जरूरतों को पूरी करने की। तो अगर हम भगवान की जरूरतों को पूरी करने में फोकस करें तो भगवान नेचुरली हमारी जरूरत पूरी करने में फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनके काम में लगे। जिस तरह एक बिजनेसमैन होता है, और एक बिजनेसमैन के मैं पहले भी बता रहा था, 3 प्रकार के उसके एम्प्लॉय होते हैं। 3 प्रकार के लोग उसके पास काम करते हैं। पहला कामचोर, सैलरी लेता है और काम नहीं करता, कामचोर कैटेगरी। ये बंदा कौन सा है? ये वो व्यक्ति है जो भगवान से, जो सारे के सारे रिसोर्स तो इस जगत के यूज कर रहा है, सारी की सारी सुविधाएं तो इस जगत से यूज कर रहा है, और भगवान को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। एथिस्टिक क्लास, जो भगवान को पूरी तरह से मानता ही नहीं, और उनका उनका अस्तित्व भी क्या दिखाता है कि ये तो जीवित नहीं है, तो मर गए हैं। ये है कामचोर क्लास। सेकंड क्लास जो है वो कैटेगरी के एम्प्लॉय जो मालिक ने अगर पैसे दिए जिसके, बहुत लॉयल्टी से उतना ही काम करके मालिक को दे देते हैं। काम नहीं करते, ज्यादा काम नहीं करते, जितना उनका बनता है उतना मालिक को काम करके दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से वो मालिक खुश रहता है कि हाँ, अच्छा एम्प्लॉय है, जितनी सैलरी ले रहा है उतनी मेहनत से उतना काम कर देता है। ये कैटेगरी के कौन से लोग हैं? ये धार्मिक लोग हैं जो धर्म कर्म के काम करते हैं अपने जीवन में, किसी को तकलीफ नहीं देते, किसी कोई प्रकार का पाप कर्म नहीं करते, भगवान को भी मानते हैं, और धार्मिक लोग हैं, जनरल धार्मिक लोग हैं ये लोग, और अपना दान पुण्य भी करते हैं भगवान को। तीसरा जो कैटेगरी का एम्प्लॉय है, एक जो मालिक का होता है, वो ये कैटेगरी है, वो एम्प्लॉयज जो जो हर समय यही चिंतन कर रहे हैं, हर समय उनके कॉन्शियसनेस में यही चल रहा है कि कैसे मैं अपने मालिक को और अमीर बनाऊं, मैं क्या करूं कि मेरा मालिक और पैसा वाला बने, मैं क्या करूं कि मेरा मालिक और धनवान हो जाए। अब आप सोचो, ये जो एम्प्लॉय है, ये है भगवान का प्योर डिवोटी, जिसका सिर्फ कॉन्शियसनेस में यही चल रहा है कि मुझे अच्छा जीवन, धार्मिक जीवन नहीं जीना, मुझे एक रिलीजियस लाइफ नहीं जीनी, सब काम ठीक ठीक करें, मैं पुण्य करता रहूं और मेरे को स्वर्गों की प्राप्ति हो, और मेरे को अच्छा परिवार मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छे स्वास्थ्य मिले, सब कुछ अच्छा अच्छा मेरा हो। उसके लिए मैं जो जो बन पड़ता है, जितना मुझे भगवान से मिल रहा है उतना मैं भगवान को वापस कर दूं, दान पुण्य भी करूं, सब काम करूं। ये वो कैटेगरी नहीं है। ये उससे ऊपर की कैटेगरी है, शुद्ध भक्त की कैटेगरी है, जिसका एक ही एक ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, और वो क्या है? मैं भगवान को और पॉपुलर कैसे बनाऊं, मैं भगवान का प्रचार और कैसे करूं, मैं भगवान का नाम, भगवान की क्वालिटीज, भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं और लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। ये वो एम्प्लॉय है जो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा है मैं किस तरह अपने मालिक को और अमीर बनाऊं। तो अब आप ये खुद सोचो कि अगर ये कॉन्शियसनेस का कोई व्यक्ति है, ये कॉन्शियसनेस का भक्त है, ये कॉन्शियसनेस का एम्प्लॉय है, और मालिक बहुत अच्छा है, और यहाँ तो भगवान से अच्छा कोई है नहीं, भगवान से अच्छा मालिक कोई हो नहीं सकता, भगवान से अच्छा प्रभु कोई हो नहीं सकता, तो वो कितना ध्यान रखेगा ऐसे एम्प्लॉय का, जिसको ओवर टाइम का फर्क नहीं पड़ता, जिसको अपनी सहूलियत का फर्क नहीं पड़ता, जिसका एजेंडा ही सिर्फ और सिर्फ मालिक और उसका प्रॉफिट है। तो ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं, मालिक उनकी स्पेशल केयर करता है, और वो ऐसे ही जो डिवोटीज होते हैं, भगवान उनकी बहुत स्पेशल केयर करते हैं।
बहुत स्पेशल केयर करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे सामने 10 या 50 एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी के, उनके कितने शिष्यों के, कि भगवान ने कैसे उनको केयर करी और उनके जो स्वार्थ थे उनको अनगिनत गुना पूरा किया, उनकी जो नीड्स थी। तो अभी हम आए 35th श्लोक में। अब यहाँ पे संजय ने जो देखा है, अब संजय आगे अपना ओपिनियन अब भगवान को दे रहे हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः कीर्ति नमस्कृत्य भूय एवाय कृष्णं स गदगदं भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अभी बहुत एविडेंटली क्लियर है कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। संजय खुद बता रहे कि अर्जुन बहुत डरा पड़ा था बेचारा और कांपते हुए भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं, अभी तो भक्त के रूप में करने लगा, डरते हुए, कांपते हुए। अगला श्लोक अब अर्जुन बोले। आप लोगों को ये तो पता है ना कि महाभारत एक्चुअली में संजय जो है वो धृतराष्ट्र को सुना रहा है, इसलिए बीच बीच में संजय कई बार आता है कि संजय ने ये कहा। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत् बृहत्स्यति अनुराज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रिवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होते हैं और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रवृत्त हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। ऑल दैट इज डन इज राइट। ये ठीक ही हुआ है जो भगवान ने किया। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन ये समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष में अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डर कर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ करते हैं वह सबों के हित में है। ये प्रिंसिपल, ये मंत्र तो हमारे को सबको बांध के पी जाना चाहिए, निचोड़ के। भगवान जो कुछ करते हैं उचित करते हैं। भगवान जो कर रहे हैं हमारे जीवन में अच्छा कर रहे हैं। बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। अगर हम ये विजन नहीं रख सके, परिवार में अलग अलग प्रकार के कलेश तकलीफें आती हैं। अगर हमारा ये विजन नहीं रहा कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है भगवान अच्छा कर रहे हैं, तो हम पीसफुल नहीं रह पाएंगे मन में। और अगर पीसफुल नहीं रहे तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी तो भगवान से रिश्ता स्थापित नहीं होगा और परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Whatever Krishna is doing in our life is good for us. कुछ भी मतलब कुछ भी हो रहा हो, एक्सट्रीम हो रहा हो, हमें हमारी दृष्टि से अनलॉफुल हो रहा हो या असहनीय कोई चीज हो रही है, ये या ये तो फेयर नहीं है, बहुत अनफेयर कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो हमें लगता है ऐसा कुछ भी हो रहा है, आप सही भी हो और फिर भी दुनिया आपको गलत ठहरा रही है, आपके ऊपर व्यंग कसे जा रहे हैं, आप पे लांछन लग रहे हैं, चोट लग गई, बीमारी हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में, अगर ये प्रिंसिपल क्लियर नहीं है कि भगवान हमारे साथ जो कुछ कर रहे हैं वो उचित ही कर रहे हैं, तो हम शांति नहीं प्राप्त कर सकते, विल नॉट बी पीसफुल, और उसके कारण भक्ति नहीं कर पाएंगे। अब ये कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है कि बस आंख पे पट्टी बांध लो, जो भी हो रहा है भगवान ठीक कर रहे हैं, नहीं। ये एक भक्त का फेथ है उस प्रभु में जिसके लिए वो अपने जीवन का कुछ समय, बहुत समय या सारा समय दे रहा है। और जितना ये श्रद्धा, ये फेथ हमारा बढ़ेगा कि मेरे लाइफ में, मेरे परिवार के लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जितना ये फेथ बढ़ेगा उतना ही हमारी आध्यात्मिक तरक्की भी बढ़ती है। कई बार जब हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, बहुत मेजर कोई तोड़ फोड़ हो गई घर में, तबीयत को लेके कुछ वो मेजर प्रॉब्लम हो गई, और हम अगर इस स्थिति को पे बने रहें, इस स्थिति को पकड़ के रखें, तो हम एक बहुत बड़ा एग्जाम पास कर जाते हैं, जिससे हमारी बहुत तरक्की हो जाती है आध्यात्मिक स्तर पे, बहुत बड़ा जंप मिलता है आध्यात्मिक प्रगति में, अगर सिर्फ इतनी ये अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर अगर रहे तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जुड़ा कोई प्रश्न है किसी का? ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है काफी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सुमित है प्रभु। सुमित, हाँ जी। प्रभु, जैसे आपने भी बोला है कि आप पे कोई प्रॉब्लम आती है तो यू फील लाइक इट इज बिकॉज ऑफ योर कर्मा, बट समटाइम हम देखते हैं कि जो हमारे साथ है उन पे प्रॉब्लम आती है, सो हाउ डू यू सी दैट साइड? देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जब हमारे पे प्रॉब्लम आती है तो ब्लेम इट टू अस, ब्लेम इट ऑन अस। जब भी आप जीवन में प्रॉब्लम में आओ, सबसे बेस्ट तरीका उसको रिएक्ट करने का है, मेरी गलती है, जब भी हमारे पे प्रॉब्लम है। बट जब किसी दूसरे भक्त को हम प्रॉब्लम में देखते हैं, तो हमारा उस समय 100%, 100 नहीं, एटलीस्ट 200% एक ही फोकस होना चाहिए, क्या करूं उसको मदद करने के लिए, किस हद तक जाऊं उसकी मदद करने के लिए। उस समय ये सब अगर सोचने बैठे, अरे अपने कर्म भोग रहा है, अरे दुखी आत्मा है, अरे हर समय रोता ही रहता है, अब पाप किए तो भुगतेगा ही ना, कोई महात्मा की संतान थोड़ी ना है ये। अगर हमारा ये माइंडसेट है, तो ऐसे वैष्णव अपराध, ऐसे घोर वैष्णव अपराध कर बैठते हैं कि हम अपनी भक्ति को संभाल भी नहीं पाएंगे और हाथ से परमानेंटली जाने का उसका डर रहेगा, अगर ये माइंडसेट रहता है। व्हाट टू स्पीक ऑफ किसी डिवोटी, किसी भक्त के प्रति ऐसा विचार, अगर हम दुनिया में भी हम किसी को देखते हैं दुख में और हमारा माइंडसेट ऐसा रहता है, बस है ही बंदा इतना घटिया, दुखी भोगेगा, पाप करे होंगे बहुत सारे इसने, और हमारा ये माइंडसेट से हम उसको अप्रोच करते हैं, तो ये जो माइंडसेट है बहुत ही अहंकार, बहुत ही एरोगेंट माइंडसेट है। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को बड़ा संत महात्मा मानते हैं और दूसरे को पापी मानते हैं। जबकि एक साधु का स्वभाव क्या होता है, जब वो दूसरे को तकलीफ में देखता है तो वो उसकी मदद करना चाहता है, वो ये नहीं बताता उसको कि किस कारण से तुम कष्ट भोग रहे, वो उस समय पे उसको उस स्थिति में मदद करना चाहता है। और वही व्यक्ति, वही साधु, जब उसके जीवन पे कुछ बीतता है तो वो कंप्लेन करता नहीं बैठता, वो पूरा ब्लेम लेता है उस प्रॉब्लम का, वो बोलता है हाँ मेरे ही पाप कर्मों की वजह से मुझे दुख मिल रहे हैं, अब मैं इसको कैसे ठीक करूं, लेट्स वर्क ऑन इट, उस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है वो। ये कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर ये रख सके, अगर हम देखते हैं कि कोई और दूसरा भक्त किसी तकलीफ में है, आप हदें पार कर दो उसको मदद करने के लिए, मतलब इंटेलिजेंस से, ऐसे नहीं कि वो बंदा और परेशान हो जाए, ये फांसी का फंदा मेरे गले से हटाओ, बट पॉइंट इज कि
कुछ भी करके उसकी मदद करें। उस समय कोई टिप्पणी ना करनी चाहिए, उस समय पे कोई सोच विचार नहीं होना चाहिए कि ये अपने पापों को कर्म भुगत रहा है। उस समय सिर्फ एक ही चीज देखना चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटी है इसकी सेवा करने की। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होंगे कि मेरे भक्त की जरूरत के समय तुमने सेवा करी। अपने पे जब आए तो भगवान तुम बहुत कृपालु हो, पापी तो मैं इतना हूं कि मुझे 10 गुना ज्यादा कष्ट मिलने से, बट तुम करुणावश थोड़ा से मुझे कष्ट दे रहे हो, बट पापी तो मैं बहुत बड़ा हूं। बेनिफिट ऑफ द डाउट अपने को देना ही नहीं है कभी भी। बट इसका मतलब ये नहीं है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने को डंडे मार के डिप्रेस कर लें, यूजलेस मान लें, नकारा मान लें, और नकारात्मक सोचनी चाहिए। बेसिकली ये जो सोच है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली सोच है कि आई टेक द ब्लेम एंड आई विल रेक्टिफाई। मैं ब्लेम लेता हूँ, मैं फिक्स करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ये वो वाली सोच नहीं है कि तू तो है ही घटिया, तेरे जैसे बकवास इंसान पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में, तू तो जब पैदा हुआ तो तेरे माँ बाप को वहां पे गधे थे, गधे शोर मचा रहे थे तेरे पैदा होने पे, कबूतर कौवे वहां पे थे, तुझ जैसा घटिया इंसान जीवन, तुम्हारे परिवार को पूरा नाश कर दिया तूने, इससे अच्छा तू जी मत, तू आत्महत्या कर ले। ये सोच नहीं, ये और नेगेटिव सोच है, ये और नुकसानदायक सोच है। ये नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली सोच। ठीक है, थैंक यू प्रभु। एक और कनेक्टिंग इसके क्वेश्चन है। एक मिनट, कोई और भी पूछ रहा है, कौन है? प्रभु सुनीति। नहीं, किसी और ने भी आवाज आई बीच में जी। प्रभु जी हाँ सुमित प्रभु बोलिए। प्रभु कभी हम देखते हैं कि जैसे मेरी टेंपल में सेवा है कोई, और डायरेक्ट टेंपल में मतलब वीटीज की सेवा है, या ऐसे मुझे टेंपल में सेवा मिली है, और उसी टाइम जैसे हम देखते हैं कि कभी किसी भक्त को जिसको मैं इतना जानता भी नहीं, उसको मेरी जरूरत है, तो at that situation what should we do? Should we go in the temple and do service that time to the Lord, or should we go and help that devotee who is in need? So ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये सिचुएशन बेस्ड इसको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल सपोज आपकी ऐसी सेवा है कि जो उस समय पे कोई और कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मंदिर में ऐसी सेवा है आपकी, और आप समहाउ वो जो डिवोटी है वो उतने 1 घंटे के लिए आप किसी और को अरेंज कर सकते हो, या वो डिवोटी को 1 घंटा डिले करके वापस से उनकी मदद करने जा सकते हो अगर, तो वैसा करना चाहिए। अगर ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको इमीडिएटली ऑन द स्पॉट दोनों में से एक चूज करना है, या मंदिर में भगवान की सेवा करने जाऊं, या क्योंकि वहां पे कोई अवेलेबल नहीं है, या ये डिवोटी को सपोज हॉस्पिटल लेके जाना है, अर्जेंसी है, तो आपको डिवोटी की ही सेवा उस समय चूज करनी है, आपको मंदिर की सेवा चूज नहीं करनी है। बट जहां पे सपोज आपके पास दोनों ऑप्शन आ गए सामने, दोनों में से एक चूज करना है, बट एक में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी है कि उसको डिले किया जा सकता है, तो उसमें मंदिर की सेवा चूज करनी है। बेसिकली थोड़ा सिचुएशन बेस्ड आंसर है ये होगा, बट अगर चॉइस नहीं है तो आपको डिवोटी की ही चूज करना है, अदरवाइज वो भगवान को ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है, थैंक यू। यस निहाली माता जी। क्वेश्चन ये है कि जो नॉन डिवोटी है या तो बहुत ही ज्यादा भक्ति में नहीं है, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है कि जो कुछ भी हो रहा है उनकी लाइफ में कृष्णा का नाम है? नहीं समझ नहीं आया, जो डिवोटी नहीं भी है उस क्या करें उसके लिए आगे? जो नॉन डिवोटी है या तो भक्ति ज्यादा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए होती है कि कुछ भी उनकी लाइफ में हो रहा है वो कृष्णा का प्लान है, ऐसा समझ के हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये एक्चुअली में रियलाइजेशन के ऊपर बेस्ड करता है। भक्त का रियलाइजेशन क्या है,
भले ही सपोज कोई 2-4 माला कर रहा है, बट अगर उसका रियलाइजेशन ये है ना कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसमें भगवान का हाथ है, तो ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। ये ऐसे ही किसी को बैठे बैठे ये रियलाइजेशन नहीं आता है। हम्म, ये क्या कहते हैं, ये एक डिवोटी का बहुत ये उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत एडवांस्ड है माला, और वो भक्त धीरे धीरे माला भी बहुत स्पीड से बढ़ा लेगा अगर उसको सिर्फ इतना कन्विंस है कि भगवान इस हर चीज में कारण है। बट अगर उसकी रियलाइजेशन नहीं है तो उस पर ये कॉन्सेप्ट थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सपोज आपको जीवन में कोई तकलीफ आई, सपोज किसी के घर में चोरी हो गई और उसका सारा पैसा चोरी हो गया, अब ये आपकी कॉन्शियसनेस कितनी डेवलप है उसके बेसिस पे आप देख पाओगे। अभी जब प्रभुपाद जी का आखिरी उन्होंने पैसा लगाया था और पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, तो उस समय प्रभुपाद परेशान नहीं हुए। उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक बोला कि जिसमें भगवान की कृपा होती है, भगवान उसका सब कुछ हर लेते हैं। और फिर सब कुछ हर लेते हैं तो सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त सब उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बिना किसी पैसा के हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। तब भगवान की शरण में वो भक्त जाता है, और भगवान अपने बड़े ही एडवांस डिवोटीज के लिए ऐसा कर सकते हैं कि उसको और एडवांस करने के लिए, और भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए चीजें हर लें उसकी। और जब भगवान हर लेते हैं तो वो भक्त सिर के पास कुछ नहीं बचता, सिर्फ भगवान की शरणागति बचती है। बट ये बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म है। आम भक्त या आम व्यक्ति तो इसको समझ भी नहीं पाता और इसको देख भी नहीं पाता। बट हमारा, अब हम किसी नए भक्त को अगर परेशानी देखते हैं तो हम उस पे ये विचार ना थोपे तो अच्छा होगा। हम सिर्फ उनको बता दें, जैसे अभी मैं क्लास में मैंने आपको बता दिया। अब मैं इंडिविजुअली, मेरे को कईयों का पता है जैसे ग्रुप में कि किनका क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, अब मैं इंडिविजुअली उन पे कॉन्सेप्ट थोपूंगा नहीं, बट मैंने क्लास में बता दिया, और वो भक्त जितनी उसकी रियलाइजेशन है उसके हिसाब से उसको अपने लाइफ में अप्लाई करे, और जितना ज्यादा करेगा उसके लिए उतना अच्छा है। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। ओके, आगे बढ़े। अब 37 से 40 जो वर्सेस हैं, ये एक सेक्शन में आते हैं। तो ये सेक्शन क्या है, ये अर्जुन की प्रेयर्स हैं भगवान के प्रति, कि भगवान हर जगह किस तरह फैले हुए हैं, कैसे परवेसिव हैं, कैसे हर चीज में भगवान स्थित हैं, और भगवान परमात्मा रूप, भगवान का जो परमात्मा का रूप है वो भी अर्जुन ने इन प्रेयर्स में बताया है। अगले 4 श्लोक 37 से 40, दिस इज प्रेयर्स ऑफ अर्जुन, Lord's all-pervasive and super soul feature. Lord's all-pervasive and super soul feature. अब जो ये जो अगले श्लोक है, भगवान का जो स्वभाव है, भगवान का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हर जगह स्थित है परमात्मा रूप में, और परमात्मा रूप जो भगवान का वो एक्सप्लेन है। कस्माच्चते न नमेरन् महात्मान् गरिष्ये ब्रह्मणोऽपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् असत् तत्परं त्यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्म से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपके सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्तोत्र हैं, अक्षर, कारणों के कारण तथा भौतिक जगत से परे हैं, भौतिक जगत के परे हैं। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। भगवान का जो परमात्मा रूप है वो हर जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित आच्छादित हो। देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सबसे ऊपर हैं, वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्म से भी बढ़कर हैं, क्योंकि
ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि से निकले कलमनाल से हुआ था। अतः ब्रह्म तथा ब्रह्म से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वह समस्त कारणों के कारण है, अतएव वह इस भौतिक प्रकृति के साथ इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वह परमेश्वर है। बेसिकली फर्दर एक्सप्लेन। अगला, त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। अब ये श्लोक में अर्जुन ने बता दी कि आप पूरे दृश्य जगत जो विजिबल मैनिफेस्ट वर्ल्ड है, आप हर जगह परवेडेड है। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वह ही परम आश्रय है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वह इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वह ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। अतः वे ज्ञाता हैं और ज्ञेय वेद भी वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी प्रधान है, मेटीरियल वर्ल्ड में तो है ही प्रधान, सबसे श्रेष्ठ भगवान। ये प्रेयर्स कर रहा है, ये विराट रूप देख के अर्जुन सिर्फ प्रणाम करी जा रहा है और प्रेयर्स कर रहा है भगवान। हम देखते हैं ना हमारे वैदिक कल्चर में हमारे क्योंकि भगवान हर जगह व्याप हैं, हर जगह भगवान हर जगह स्थित हैं, कंप्लीटली ऑल परवेसिव, सर्वव्यापी हैं। इसलिए आप देखोगे वैदिक कल्चर में किसी भी चीज को पांव नहीं लगाया जाता है, उसको पांव नहीं मारते रिस्पेक्ट के कारण, उसको बाल्टियों को, कुर्सियों को, क्योंकि हर चीज के लिए है। व्यक्तियों को तो पांव लगाना ही नहीं। आप देखोगे कई बार डिवोटीज को गलती से हाथ पांव लग जाता है तो हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान उस शरीर में हैं और बाकी जितने भी डल मैटर हैं, तो ये भगवान तो जितने भी मैटर है उसको भी पांव से डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। ये बहुत सटल कल्चर है एक्चुअली में। हम कई बार मंदिर में किचन में सेवा कर रहे हैं, बकेट को पांव से खिसका देते हैं, उसमें प्रसाद है, हाँ स्वयं कृष्ण है, भूल जाते हैं उस समय में भारी है, भारी चीज को हम पांव से खिसका देते हैं। घर में हम दसियों बारी ऐसा करते हैं, ऐसे लात मार मार के चीजें कर लेते हैं। ये एक्चुअली में कॉन्शियस रहने के लिए बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है कि हम अननेसेसरी हर चीज को पांव ना मारे। फुटबॉल खेल रहे हो तो हाथ से मत खेलना, वो तो पांव से खेलने का है, बट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जहां प्रैक्टिकल है। अगला, वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं
प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि ब्रह्म हैं और आप ही पर पितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। ये जो एक्सप्रेशन है अर्जुन का, ये बड़ा स्पेशल एक्सप्रेशन है। ये बड़ा मिक्स्ड फीलिंग भी है, डर का, आश्चर्य का, भक्ति भाव का और समर्पण का, कि वो बार बार भगवान को प्रणाम किया जा रहा है। हजारों प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कई बार देखा होगा अपने टीवी वगैरह में भी, कोई बड़ा व्यक्ति एकदम हमारे सामने आ जाता है तो हम भी आर रेडी टू ऑफर ऑल रिस्पेक्ट्स, कई बार हम गुरु हमारे सामने आते हैं तो हम बार बार प्रणाम ही करते रहते हैं उनको। नेचुरली जब बहुत ज्यादा ऑ एंड रेवरेंस होता है, जब बहुत ज्यादा सामने वाले के प्रति मन में सद्भाव रहता है और सत्कार का भावना रहती है, तो हम नेचुरली अपना नमस्कार करते हैं, नेचुरली रिस्पेक्ट देते हैं, नेचुरली बहुत रिस्पेक्टफुल रहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होते हैं। क्या वो विनीत को हटा दिया आपने? तात्पर्य, भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। वायु एक्चुअली सबसे पावरफुल है देवताओं में और हर जगह स्थित भी है। अर्जुन कृष्ण को परम पितामह, परम बाबा कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के भी पिता हैं। ब्रह्मा जी हैं पितामह, ये प्रपितामह है भगवान। ब्रह्मा जी को पितामह बोला जाता है और भगवान को पर पिता, क्योंकि ब्रह्मा जी के भी पिता भगवान है। अगला श्लोक। अब ये श्लोक में ऐसा लगेगा कि अर्जुन पूरी तरह कैप्टिवेटेड है, भगवान के पूरा, उसका मन पूरे भगवान के वश में है इस समय। नमः पुरस्तात् अथ पृतस्ते नमोस्तुते सर्वता एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समप्नोषि ततोषि सर्वः। ये बड़ा अच्छा वर्ष है। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है, हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम हैं के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। मतलब डन, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, आप ही सब कुछ हो। दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम और युद्ध भूमि में समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। हाँ? विष्णु पुराण में कहा गया है। अभी इसमें आप देखो कि यहाँ पे अर्जुन के कारण बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस कर रहा है, ओवरवेलम एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि क्योंकि वो सिर्फ देख के एस्टोनिश या डर गया, बाकी देवी देवताओं की तरह नहीं है। अर्जुन के मन में बहुत बहुत एक्यूट, बहुत स्ट्रॉन्ग है भगवान के लिए, बहुत ज्यादा डिवोशन है भगवान के लिए, और उसके कारण में उसका जो भाव प्रकट हो रहा है वो किसी देवता की तरह प्रकट नहीं होगा जो प्रेयर्स करेगा भगवान के विराट रूप को देख के, या किसी साधु मुनि की तरह नहीं होगा जो अपनी प्रेयर्स देंगे परम ब्रह्म भगवान के विराट रूप को देख के। वो प्योर डिवोटी जो भगवान का सखा है, जिसका फ्रेंड इतना बड़ा निकला, वो उनके हिसाब से अभी बहुत सुंदर प्रेयर्स ऑफर कर रहा है अर्जुन की। तो अभी क्या लिखा है विष्णु पुराण में, कहा गया है योयम त्वागतो देव समीपम देवता गण सत्वम एव जगत सृष्ट यतः सर्वगतो भगवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वे देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। कोई मर्जी हो, आप ही से उसका ओरिजिन है। ये विष्णु पुराण में स्टेटमेंट है। नेक्स्ट।
अभी अगले श्लोक में, अब ये अगला जो श्लोक आएगा उसमें अर्जुन अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं, जो इतना महान, इतना बड़ा भगवान स्वयं निकला, भाई माफ करना यार, बहुत कैजुअल हो गया था मैं कई बार बहुत कैजुअली तुमसे बात कर ली, और तुम तो बहुत बड़े निकले। हाँ, कई बार मूवीज वगैरह में भी ऐसा सीन आता है ना कि हीरो हीरोइन से मिलता है, फिर हीरोइन उसको ऐसे ही सड़क का एक बंदा समझ लेती है, और वो उसी ऑफिस में रहती है जॉब करने, और हीरो वहां का बॉस निकलता है, फिर वो कहाँ पर ही होती है, सॉरी सॉरी कर रही होती है, फिर वो लव स्टोरी कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलर यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को दोस्त मानते थे, भगवान तो मानते थे, अर्जुन तो फुल्ली रियलाइज थे, बट अभी विराट रूप देख के अर्जुन को सच्ची में सर घूम गया कि भाई ये तुम थोड़े ज्यादा ही बड़े निकले, मतलब बहुत ही बड़े हो तुम तो, बहुत महान हो। तो अभी ये जो श्लोक है, ये अर्जुन माफी मांग रहे हैं भगवान से, यार मैं थोड़ा सा ज्यादा ही कैजुअल हो लिया तुमसे, पूरा मत मानना प्लीज। डिवोशन का एस्पेक्ट है, इसको हम मटेरियल तरीके से मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट्स टू डीप, ये ओशन बहुत डीप है इसको समझने का। सखेति मत्वा प्रसभं य उक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अज्ञातमहिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्छावः सार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशयंशन भोजनेषु, एकोऽथवापि अच्युत त्वं समक्षं तच्छामये त्वम् अहम् अप्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। अभी कितना स्वीट डिवोशनल एक्सचेंज चल रहा है भगवद गीता के अंदर ही, भगवान और अर्जुन के बीच में। यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में हैं, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव समर्पण है, इसलिए वे मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञान न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को ये भी नहीं पता था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों से के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त और भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता, क्योंकि ये अर्जुन का कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है। ये अर्जुन का परमानेंट शाश्वत रिश्ता है भगवान से, कि वो भगवान का मित्र है। अमेजिंग है, बहुत बहुत जबरदस्त श्लोक है। आई थिंक एक मिनट वर्सेस देख लो आगे कौन से हैं। कोई क्वेश्चन है, क्योंकि आगे के वर्सेस के परपोर्ट्स बड़े बड़े हैं। आई थिंक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक्स को। कोई क्वेश्चन है किसी का? हम वापस से ये 41 42 शुरू करेंगे,
और ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो क्विकली हो जाएगा क्योंकि ये कुछ वर्सेस का थीम है 41 ऑनवर्ड्स। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, ठीक है, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जी प्रभु, हरे कृष्ण।